हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सिंगर आज आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी। एयरप्लेन ईयर। जैसा आप सभी लोग जब भी एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं तो आपको ईयर में एक अजीब सा सेंसेशन जैसे हैवीनेस या पेन फील होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल हमारा कान जो है वो एक माचिस की डिब्बी के जैसे है जिसमें कि एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन रहता है और ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर मेंटेन रहता है। तो जब ये प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर अंदर कम और बाहर ज़्यादा या बाहर कम और अंदर ज़्यादा, तभी हमें इस तरीके की हैवीनेस या भारीपन सा जो है वो महसूस होता है और कई बार इसमें सीवियर पेन भी डेवलप हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बैरोट्रॉमा ऑफ ईयर या एयरप्लेन ईयर। अब आपको लगेगा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इसमें कई लोगों को मैंने सुना कि वो ईयरफोन का यूज़ करते हैं या फिर कॉटन लगा लेंगे, बहुत ही मतलब तरह तरह की रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बट मैं आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो करनी है और जो नहीं करनी है। जैसे कि करने में क्या करना है, सबसे पहले ऐसी कंडीशंस में जब अगर आपको पहले से ज़ुकाम या खांसी या गले का कोई भी इन्फेक्शन है तो कोशिश ये करें कि आप फ्लाइट में जाना अवॉइड करें और फिर भी अगर बहुत ज़रूरत है तो अपने पास नेज़ल ड्रॉप्स और स्टीम इनहेलेशन का लाइक विक्स या इस तरीके की कोई चीज़ें हमेशा अपने पास रखें ताकि जो एक ट्यूब गले और कान के बीच वेंटिलेशन के लिए होती है वो आपकी पेटेंट रह पाए। उसके लिए आप अगर नेज़ल ड्रॉप और विक्स का इनहेलेशन करेंगे तो उस टाइम उस ट्यूब को खुलने में मदद होगी। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई ज़ुकाम खांसी नहीं है और नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। जैसे ही आप टेक ऑफ करने जा रहे हो तो उसके पहले च्युइंगम या कोई भी टॉफ़ीज़, लॉजेंजेस वो चूसना शुरू कर दें। जितनी बार आप स्वॉलो करेंगे उतनी ही बार आपकी ट्यूब ओपन होगी और जिससे कि जो प्रेशर का डिफरेंस है वो गड़बड़ नहीं होगा और मेंटेन रहेगा। और कॉटन लगाना या कान में ईयरफोन लगाना या इस तरह की कोई भी रेमेडीज़ इनका इस्तेमाल ना करें। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा बल्कि इससे कई बार नुकसान हो सकता है। अब अगर इतना करने के बाद भी कई बार कान में भारीपन रह जाता है, अगर इसके बाद भी 1 से 2 दिन में भारीपन आपका ना ठीक हो तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। कई बार यूस्टेशन ट्यूब जो वेंटिलेशन के लिए बनी है वो ब्लॉक्ड रह जाती है और अगर आप उसे इग्नोर करें तो यही चीज़ परमानेंट हियरिंग लॉस में भी डेवलप हो जाती है। तो तुरंत फिर डॉक्टर से संपर्क करेंगे। एक बिल्कुल कॉमन सी समस्या का बिल्कुल कॉमन सा सॉल्यूशन है च्युइंगम या लॉजेंजेस अपने साथ ज़रूर रखें ड्यूरिंग द फ्लाइट। थैंक यू।